जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें हम करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इसका मकसद ये है कि कम समय में सीधे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। चलिए, ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के बारे में कुछ बातें करते हैं। वर्ष 2021 में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का कौन सा प्रकाशन किया गया, तो यह 17वां प्रकाशन था। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो यह देहरादून में है। ISFR 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वन कितने हैं, तो 23,721 वर्ग किलोमीटर। इसी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में कितने वर्ग किलोमीटर की अधिक वन क्षेत्र की वृद्धि हुई थी, तो 110 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ था। ISFR 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अत्यंत सघन वन पाए गए थे, तो 2601 वर्ग किलोमीटर। 2021 के अनुसार झारखंड में करीब कितने प्रतिशत वन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर पाए जाते हैं, तो 48% फॉरेस्ट एरिया के बाहर पाए जाते हैं। झारखंड में कुल आरक्षित वन कितने प्रतिशत है, तो 58%, 18.8% आरक्षित वन है। झारखंड में कुल सुरक्षित वन कितने प्रतिशत है, तो प्रोटेक्टेड है 81.28%। झारखंड में कुल कितने प्रतिशत अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, तो 0.14%। ISFR 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। ISFR 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो ये लातेहार में पाए जाते हैं सर्वाधिक वन। ISFR 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन जामताड़ा में पाए जाते हैं। ISFR 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सबसे ज्यादा वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक वृद्धि वाला जिला है गढ़वा जिला, 40.13 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है, तो जामताड़ा। सबसे ज्यादा वन प्रतिशत कहाँ है, तो लातेहार। ये सब सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा। ISFR 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सबसे ज्यादा वन हास किस जिले में हुआ है, तो लातेहार में सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा हास भी कमी भी यही हुई है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में आरक्षित वन किस जिले में पाई जाती है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में सुरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो हजारीबाग में। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में अवर्गीकृत वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो अवर्गीकृत साहिबगंज में पाए जाते हैं। यहाँ पीछे के एक सवाल को आप फिर से देखिए। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में सुरक्षित वन किस जिले में, तो हजारीबाग में। और सर्वाधिक मात्रा में आरक्षित वन किस जिले में, तो पश्चिमी सिंहभूम। आरक्षित पश्चिमी सिंहभूम, सुरक्षित हजारीबाग, याद रखिएगा इस बात को। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में अवर्गीकृत वन किस जिले में पाए जाएंगे, तो साहिबगंज में। रिपोर्ट के अनुसार वातावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है, 5वां है। विगत 2 वर्षों में किस जिले में वन वृद्धि दर शून्य रही है, तो गोड्डा। 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना महानिदेशक कौन थे, तो सुनील कुमार बरनवाल थे। हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट पे जो मुख्य बातें थी कर लिए, अब जनगणना की बातें कर रहे थे। सुनील कुमार बरनवाल, इनके नेतृत्व में ही 2011 की जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134। झारखंड के जनगणना महानिदेशक सुनील बरनवाल थे, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2.72%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की शहरी नगरीय आबादी कितनी है, तो 79, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 10 लाख देख लीजिए, है ना। 79,33,061 ऐसे करके आप नगरीय आबादी इतनी है। और ग्रामीण आबादी कितना है, ग्रामीण आबादी ज्यादा है, 2,50,50,55,073। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के धनबाद जिले में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, उस जिले का जनघनत्व कितना है, तो 1,316, है ना। सर्वाधिक जनघनत्व धनबाद जिले में है। और लिंगानुपात सबसे कम।
झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। इस जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 4,61,790। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो पाकुड़। पुरुष का भी पाकुड़ में ही होगा। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं? तो ये कोडरमा में। सबसे ज्यादा पलामू में पाए जाते हैं। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उच्चतम है? तो खूंटी में। प्रतिशत पूछेगा तो खूंटी, संख्या पूछेगा तो रांची। 2001 से 11 के दौरान न्यूनतम जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद। 2001 से 11 के दशक के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो यह है कोडरमा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कोडरमा है। इस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 43.42। झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत केवल सदानों को हिस्सा है? सदानों को से 60% कुल जनसंख्या का। 2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 48.82। 2001 से 11 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला धनबाद है, जिसकी वृद्धि दर कितना? 11.99%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला धनबाद है और जिसकी 11.99 है। झारखंड में न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो खूंटी है। झारखंड का न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदगा है। झारखंड में नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में क्या स्थान है? तो ये 27वां स्थान है। झारखंड राज्य में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है। ओबीसी सर्वाधिक जनसंख्या गिरिडीह। और यहाँ पर आपने देखा था सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला ओबीसी खूंटी में है और एससी सबसे जो है न्यूनतम एससी लोहरदगा में है। ये सारे याद रखेंगे। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में देश में कौन सा स्थान है? तो नगरीय दृष्टि से 27वां स्थान है। पूरे देश में बात की जा रही है झारखंड का। 28 राज्य ही है, उसमें 27वां। सोच लीजिए हमारे से पीछे केवल कौन हो सकता है? झारखंड राज्य में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गिरिडीह। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से झारखंड देश में क्या स्थान है? तो 10वां स्थान है। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष के मध्य 24% रही? सर्वाधिक तो ये 1981 से 91 के बीच। झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति कोडरमा में। झारखंड में न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जिला कोडरमा लगभग कितने प्रतिशत झारखंड राज्य में मौजूद है? यह सवाल पूछना चाह रहा है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कोडरमा हो गया और न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जिला कोडरमा लगभग कितने गांव झारखंड में मौजूद है? तो ये 32,615। एक मिनट दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है क्या? झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कोडरमा, ठीक है। और झारखंड में न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जिला कोडरमा। अच्छा, ये कोडरमा है यहाँ पर। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए अगला सवाल हो जाएगा। चलिए अभी सही है। तो यहाँ झारखंड में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष के मध्य 24% रही है? तो 81 से 91। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कोडरमा। फिर पूछा जा रहा है झारखंड में न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जिला, तो ये कोडरमा। फिर पूछा जा रहा है झारखंड में लगभग कितने गांव झारखंड में लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है? क्वेश्चन गांव के बारे में पूछ रहा है, कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है? तो इसकी संख्या है 32,615। फिर अगला सवाल झारखंड में प्रमुख योजनाओं को लेकर है। सारंडा जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित योजना का नाम क्या है? तो ऑपरेशन एनाकोंडा। गढ़वा जिला में संचालित नक्सल विरोधी अभियान का क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन जंगल। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन
ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र के नक्सलियों के खात्मे से है? तो बूढ़ा पहाड़। झारखंड राज्य में नकली औषधि की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यह धनवंतरी, ऑपरेशन धनवंतरी। नकली औषधि को रोक लगाने के लिए, ध्यान रखिएगा, धनवंतरी। राज्य के पलामू तथा इसके सटे कुछ जिलों में बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों पर कम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो अग्निदूत। राज्य के पलामू तथा इसके सटे कुछ जिलों में बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों को कम करने के लिए ऑपरेशन, कौन सी ऑपरेशन? तो ऑपरेशन अग्निदूत। याद रखिएगा, पलामू और आसपास के जिले में उग्रवादी नियंत्रण की बात की जा रही है। नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु संचालित अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन नई दिशा। रांची और सरायकेला खरसावां में नक्सल विरोधी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये बड़ा हो गया। तो रांची सरायकेला में जो चलाई जा रही है ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम होगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट। हाँ बिल्कुल, है ना, नक्सल विरोधी रांची और सरायकेला ट्राइडेंट। अगला सवाल, झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे में फंसे लोगों को निकालने के लिए वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी सेना समेत अन्य जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद जान जोखिम में डालकर ट्रॉली में फंसे लोगों को ऑपरेशन चलाकर मदद की और इसका नाम था रेस्क्यू ऑपरेशन। गुमला जिले में नक्सली के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन चक्रव्यूह। गुमला में चक्रव्यूह, है ना। सारंडा जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान कौन सा है? तो ऑपरेशन एनाकोंडा। सारंडा में। धनबाद रेलवे स्टेशन पर डकैती को रोकने हेतु संचालित अभियान कौन सा है? ऑपरेशन कॉम्ब। लापता गुमशुदा बच्चों को ढूंढने और इनकी संख्या में कमी लाने हेतु सीआईडी द्वारा संचालित अभियान कौन सा है? तो ऑपरेशन मुस्कान, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। लापता और गुमशुदा बच्चों को ढूंढने और इसकी संख्या में कमी लाने के लिए। अगला सवाल है, साल 2013 में लातेहार में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान, है ना, साल 2013 में लातेहार में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान का नाम है ऑपरेशन खोज। और अगला क्वेश्चन है, भूमि वितरण संबंधी संचालित अभियान क्या है? तो ऑपरेशन टोडरमल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे बहुत सारे सवाल, मैंने गिनती तो नहीं की, लेकिन 2-3 टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है और फिर इसी से जुड़े और भी सवाल हम लेकर आएंगे। चलिए, अभी तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा, लाइक भी करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद और जोहार।